नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का पहले का दूसरा सवाल। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। दोस्तों, मूलों की प्रगति हम कैसे निकालेंगे? पहली बात ये आती है कि मूलों की प्रगति हम कैसे निकालेंगे, और साथ में अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न लगाना नहीं आता है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे एक नया पेज ले लेना। मैंने यहाँ पर बच्चों एक पेज नया ले लिया है। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है जिसको कह सकते हैं 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है। मूलों की प्रगति और मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण की कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। बच्चों, द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है ये क्या होता है, लिखेंगे हम समीकरण जो एक, इसको मानेंगे, कहेंगे समीकरण एक की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करने पर। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मेरे पास द्विघात का व्यापक समीकरण है। इससे मैंने क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करके मुझे क्या निकलेगा, ए बी सी के मान निकालने हैं। बच्चों देखिए, x² के आगे क्या होता है, ए दिया। ये द्विघात का व्यापक समीकरण कह रहा है जो x² के गुणे में होता है वो a का मान होता है। तो मेरे पास प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में देखना x² के आगे गुणे में कितना दिया है, हमारे पास 3 दिया है। तो हम लिखेंगे a बराबर हमारा 3 है तो हम a बराबर 3 लिख देंगे। ठीक है। अब आता है खाली x के गुणे में b का मान है, तो खाली x के गुणे में कितना है, माइनस, ये b बराबर हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3। ये हमारा b का मान हो गया। ठीक है। अब ये हमारा लास्ट में क्या होता है, ये c का मान हो, तो c बराबर क्या कर देंगे, ये हमारा 4 लिखा है। दोस्तों, मूलों की प्रगति ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला तुम्हें हमने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्या होता है, जिसको हम विवेक्तर कहते हैं। विवेक्तर बराबर फार्मूला होता है d से, जिसे हम डिनोट करते हैं। d बराबर होता है v² माइनस 4ac। अब इसमें मुझे इन सारे मान को रख देना है, तो हम क्या करेंगे, d तो हम सेम ऐसे लिखेंगे और b के जगह पर लिख देंगे -4 अंडर रूट 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a और गुणे b। ये सारे मान रख देंगे, a क्या, उसके बाद में c का। ठीक है। अब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता कितना है, देखिए ध्यान से समझना है। -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है इसे हमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। स्क्वायर यही कह रहा है कि संख्या को 2 बार गुणे में लिखो, उसके बाद इसकी गुणा कर दो। ये माइनस से माइनस हमारा प्लस हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, शुरू में हम प्लस किसी संख्या के आगे नहीं लिखते हैं। अब जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तब भी वो संख्या प्लस की ही मानी जाती है, तो हम यहाँ से प्लस हटा ही देते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात आती है अंडर रूट, जो बिना अंडर रूट वाले हैं उनकी संख्या पहले से, उनकी गुणा हम पहले करते हैं। देखिए, अंडर रूट के अंदर हमारा 3 दिया, इसमें रूट के अंदर 3 दिया, तो इसकी गुणा तो बाद में करेंगे। पहले हम जिसमें रूट नहीं लगाया उसकी गुणा कर देंगे। 4 की गुणा 4 से हो जाएगी, 4 चौगु 16 हो जाएगा। अब बात आती है रूट के अंदर ये भी संख्या 3 है। रूट के अंदर, जब रूट के अंदर संख्याएं सेम होती हैं, उनकी 2 बार गुणा करनी पड़ जाए तो रूट हमारा कट जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 गुणे 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 गुणा 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, और रूट की गुणा करेंगे रूट से तो कट जाएगा, खाली 3 आएगा। 16 कितना हो गया बच्चों, 48। ये प्लस का 48 आ जाएगा। तो मुझे डायरेक्ट यहाँ क्या कर देना है, जहाँ पर -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिया है उसके जगह पर हम कितना बच्चों रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं, ये इसके जगह पर लिख सकते हैं 48, लिख सकते हैं ना। अब बात आती है माइनस, यहाँ गुणा कर देंगे, 4 12 और 12 दूनी 24 36 12 चौक 48। ये भी हमारा आ जाएगा 48। अब d बराबर कितना हो जाएगा, d का मान बच्चों कितना होगा, 48 में से 48 के 0 हो गया। कितना हो गया। अब बात आती है भैया, यहाँ पर d का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे। देखिए, अगर d का मान माइनस में आए तो मूल काल्पनिक होंगे, अगर d का मान प्लस में आया 0 आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो मुझे क्या करना है, लिखेंगे मूल कैसे होंगे, कहेंगे मूल हमारे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बच्चों,
वास्तविक होंगे। अगर मूलों की प्रकृति आपसे पूछे तो क्या है, इस समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसी है, कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब बात आती है मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्यों, अगर मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होता है, तो मूल लिखेंगे अतः ये मेरे पास जो मूलों का अस्तित्व है वो क्या होगा। अब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए मुझे एक फार्मूला, तो इसके लिए मैं नए पेज पर चलता हूं और मेरे पास यहाँ पर ए बी सी के मैंने मान पहले से निकाल दिए हैं, और इसको मूल जब निकालना पड़ता है तो एक फार्मूला होता है जिसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम क्या करेंगे, इस सूत्र में हम इन मानों को रखकर x के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी झंझट होने वाला नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। x बराबर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा b लिखा है तो b के जगह पर b नहीं लिखना है, b के जगह पर b का मान रखना है। यहाँ माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, तो ये मान जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और शुरू में प्लस नहीं लगाते हैं तो हमारा सीधे हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 हो गया। बीच में प्लस माइनस है, चिन्ह लगा देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा देंगे, b के जगह पर लिखेंगे -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, ठीक है, -4ac, ठीक है, और बटे में बच्चों कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई सॉरी एक चीज देखें, इसमें मान मुझे नहीं रख पाया, अब मुझे क्या करना है, इसमें मान रखना था, मान रखना था ए के जगह पर और सी के जगह पर भी मान रखना था, तो मैंने यहाँ पर मान नहीं रखा। एक बार देख लेते हैं दोबारा, हम क्या करेंगे x सेम ऐसे लिखेंगे और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4 गुणे ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 4 कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट पूरे में लगा देंगे और बटा की लाइन खींचे 2 और गुणा ए के जगह पर हम 3 कर देंगे। x बराबर ये हमारा 4 अंडर रूट 3 सेम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, मैंने अभी इससे पहले वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी मैंने निकाला था नहीं निकाला था, देखिए ध्यान से बिल्कुल समझना है, मैंने अभी निकाला था वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आया था 0। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न में हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका मान अंडर रूट के अंदर कितना बच्चों आया था 0 रख देंगे, क्योंकि इसका मान भी 48 आएगा, इसका भी मान 48 आया था, तो सीधे 0 हो जाएगा। और बटे में कितना बच्चों हमारा 6 है, कितना है बच्चों 6 है। इसके बाद मुझे क्या कर देना है, इसको सरल करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम सरल करके x के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो x का मान, अब भाई 0 का रूट निकालेंगे तो 0 वाला बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 अंडर रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, बटे में हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा संख्या क्या है कट जाएगी, किससे कटेगी, अगर कटने वाली है तो इसको काट दो, किससे काटते हैं, ये हमारी संख्या 2 से आराम से कट जाएगी। 2 से भाई काटने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से जब काटेंगे 2 3 6 2 दूना 4, तो हमारा 2 से कट जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में 3 हो गया है। तो ये x का मान निकल के हमारा आ गया, लेकिन मूल इसमें कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, जबकि x का मान मेरा आया कितना है, कितना आया बच्चों, इसका मान आया है 2 अंडर रूट 3 बटे 3 आया है। ठीक है, जब सेम मान आते हैं तो हम इसको चाहें इसको इसी तरीके से लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है। अब चाहे इसको हम सरल रूप से भी लिख सकते हैं, कैसे सरल रूप से लिखेंगे बच्चों, x बराबर ये 2 अंडर रूट 3 लिखा है, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे तभी समझ पाएंगे। ये जो 3 लिखा है इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू या गुणा अंडर रूट 3, जहाँ 3 दिया है उसके जगह पर रूट 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों नीचे हमारा 3 लिखा था, इसके जगह पर लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, ये रूट से रूट हमारा कट जाएगा, तो x का मान कितना होगा 2 बटे अंडर रूट 3, यही मेरा जो है मूल निकल के आ जाएंगे। लेकिन द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला मूल भी हमारा 2 बटे अंडर रूट 3 और दूसरा मूल भी हमारा 2 बटे अंडर रूट
3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 2 मूल भी आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।